अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज समन किचन तड़का में क्या बन रहा है, जल्दी से रेडी हो जाए और बच्चों के लिए बनाएं चॉकलेट कप केक, वो भी बहुत मज़े के। तो जल्दी जल्दी हम बनाते हैं चॉकलेट कप केक। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और बेल को बजा लें। ये देखा ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो और जल्दी से बनाते हैं कप केक। उसके लिए हमें चाहिए 2 एग, ये है शुगर 1 कप, और ये है कोको पाउडर, ये भी ½ कप जाएगा। और ये है ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो 1 कप, और एक ½ कप से थोड़ा सा कम हम लेंगे। और ये है बेकिंग पाउडर, ये हम 2 टीस्पून लेंगे। वनीला एसेंट है, ये भी हम 1 टीस्पून ले लेंगे या 2 टीस्पून डाल लेंगे। उसके बाद हॉट वाटर लेंगे 1 कप, सॉल्ट लेंगे ½ टीस्पून, बल्कि हाफ से भी थोड़ा सा कम ही सॉल्ट रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या गरम वाटर में हम जो कोको पाउडर था वो हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके अलहदा करके रख देंगे। इसको रूम टेम्परेचर तक आने देंगे, यानी कि इसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो जाएगा। ये जब अच्छी तरह इसमें, ये देखें ये हो गया है बहुत अच्छी तरह मिक्स, और इसी तरह मिक्स करना है ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। तो उसको अलहदा कर लें। अब हम क्या करेंगे, जो था हमारे पास फ्लावर, उसको हम अच्छी तरह ये छन्नी में डालकर छान लेंगे। उसमें जाएगा जो बेकिंग पाउडर है वो चला जाएगा, वो हम डाल देंगे। और बेकिंग में हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपने कप और चम्मच का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। जब आपकी चीज़ें सही तरीके से आप डालेंगे तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। अब ये देखिए बेकिंग पाउडर डाल लिया। अब हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट भी इसके अंदर, यानी कि ड्राई चीज़ें जो हैं वो हम इकट्ठी डालकर इनको मिक्स करके इनको भी एक अलहदा रख देंगे, अलहदा बाउल में। और नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे, एक और बाउल लेंगे, उसके अंदर हम बटर डालेंगे, अनसॉल्टेड बटर लेंगे, और वो भी रूम टेम्परेचर वाला, वो हम ले लेंगे 1 कप। और इसको हम मिक्सर के साथ अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये जब हो जाए तो फिर हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये, क्योंकि ये था भी रूम टेम्परेचर तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा इस तरह। और फिर हम शुगर जो है वो आराम आराम से इसके अंदर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे। देखिएगा इसका सारा प्रोसीजर इसी तरीके से, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह अभी और करना है ताकि जो शुगर है वो बिल्कुल अंदर जो है वो मेल्ट हो जाए। और इसको आप मिक्स कर लें और फिर दोबारा बीटर के साथ बीट कर लें। मैं आपको बता रही थी कि जो बेकिंग होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो आपकी चीज़ों का ऐड करना, यानी कि जितना आपको फ्लावर बताया जाए वो आप डालें, जितनी शुगर उसके मुताबिक, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ जाए तो वो आपकी बेकिंग में प्रॉब्लम देगा और आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। ये देखें कितना ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसका आप देखें शुगर भी अंदर अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गई है। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो है वनीला एसेंस, वो डाल लेंगे 2 टीस्पून, मैंने आपको बताया था वो आप डाल लें। और फिर इसको बीट करें। बहुत ही मज़े के, और इससे आपके 24 जो हैं वो कप केक तैयार हो जाएंगे। ये देखें शुगर आप इसके अंदर अच्छी तरह, बटर और शुगर जो हैं वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर
जो है एग डालेंगे। एग इकट्ठे नहीं डालेंगे, हम एक एक करके डालेंगे, वो भी रूम टेम्परेचर हो। वो हम पहले एक एग डाल लेंगे और उसको अच्छी तरह अंदर बीट करेंगे और फिर हम दूसरा एग बाद में डालेंगे। ये देखिए ये दूसरा एग जा रहा है, ये डाल लिया और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह जितना आप इसको बीट करेंगे इस टाइम पे, उतने ही आपके जो कप केक हैं वो फ्लफ़ी और मज़े के बनेंगे। लेकिन जब आप इसके अंदर ड्राई चीज़ें डालेंगे उसके उस वक्त वो डालने के बाद उसको ज़्यादा बीट नहीं करना, उसको आराम से हाथ से बीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ कर रहे हैं मिक्सचर के साथ, तो फिर आप हल्के हाथ से ज़रा कीजिएगा। ये देखें ये अब हो गया है, इसको हमने इकट्ठा करके दोबारा इसको बीट करेंगे और ये जब अच्छी तरह हो जाए तो फिर हम इसके अंदर आराम से ड्राई जो है फ्लावर और जो हमने बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था और सॉल्ट, वो अब हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इतना तेज़ वाला बीट नहीं करेंगे, आराम से थोड़ा यानी कि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि उस वक्त अगर आप इसको ज़्यादा बीट करेंगे तो वो फिर आपके जो कपकेक हैं वो अंदर से सख्त हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के हैं, बनाइएगा, खाइएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा, और सिर्फ देख नहीं लेना, बनाने भी हैं। तो ये देखिए अब ड्राई चीज़ें हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको आराम आराम से डालेंगे और इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। ये आपने बनाने हैं, बच्चों को बनाकर फ़ौरन खिलाने हैं ताकि वो भी खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं कि आपने मेरी रेसिपी को एंजॉय किया। और फिर कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगे। बहुत ही इजी भी हैं और मिनटों में बन जाने वाले हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कप भी दिखाऊंगी का वो आप जो बेकिंग करता है वो ये वाले कप ले ले, इससे सबसे बेस्ट है, बजाय कि आप घर के कपों के साथ, कोई कप बड़े होते हैं कई छोटे होते हैं, तो इसलिए आप वो वाले कप जो बेकिंग के लिए मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं वो वाले आप यूज़ करें। कप का भी होता है, हाफ़ कप का भी, टेबल स्पून का भी, तो वो उससे आप बेहतर जो है वो बेकिंग कर सकते हैं। ये देखें ये जो हमने कोको मिक्सचर बनाया था, वो बना के रखा था, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने इसको हल्के हाथ से आप मिक्स करना है, आप ज़्यादा ये नहीं कि स्पीड इसकी तेज़ कर लें, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि ये अंदर एक दूसरे के मिक्स हो जाए, और ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कपकेक सख्त हो जाएंगे। मैंने जो है ओवन वो प्री हीट कर लिया हुआ है 375 डिग्री पे, वो मैंने पहले ही ऑन कर दी है। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो अब रेडी हो गया है, तो हम ये देखें इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हो गया रेडी। तो अब हम इसको जो है ये वाले कप हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं से मैंने मेजर किया है। ये कप बड़े वाला और ये टेबल स्पून है, हाफ़ कप, 3/4, मतलब सारे इसमें होते हैं। जिस तरीके से जो चीज़ जितनी बताई जाए बेकिंग में हमेशा उतनी ही यूज़ करनी चाहिए ना, उससे कम और ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये हमने अब मफ़िन्स को ट्रे ले लिया है, अब उसके अंदर हमने डाल लेना है 2 टेबल स्पून जो है वो सारा मिक्सचर वो एक एक में जाएगा और वो हम इसके अंदर डाल लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। ये
15 से 20 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएंगे। और इनको ओवर कुक भी नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो भी सख्त हो जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपके कप केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आपको बाहर से लेके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में जिस टाइम मर्ज़ी बनाएं और बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं। ये हो गए हमारे रेडी। ये देखें, ये जितना हमने ये बनाया मिक्सचर, तो इससे जो है आपके 24 जो है मफ़िन्स रेडी हो जाएंगे। एंजॉय कीजिएगा मज़े से, और मुझे याद रखिएगा कि मैंने आपको बहुत मज़े की बेकिंग करना सिखाई है। तो ये अभी हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट अभी बहुत कुछ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये आपने मफ़िन कप में डाल लिया, तो इसको बेक करना है 16 से 20 मिनट्स। और ये हमारे देखें, ये मैंने बेक करने के लिए रख दिए थे, ये हो गए हैं हमारे रेडी। अब हम इसे वाइट रैक पे कूल करने के लिए रखेंगे। वो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन आप उसको ठंडा कर लें, फ़ौरन नहीं निकाल लें, उसे 1 घंटे के लिए ठंडा करें और फिर उसे इस तरह सबको दें रेडी प्लेट में डालकर। बच्चों ने मिनटों में ये खा लेने हैं, मेरा आपसे वादा है। और आपने ख़ुद भी बहुत एंजॉय करना है। तो मुझे बताइएगा कि कैसे बने। ये देखिए, मैं आपको अंदर से ये इसका दिखाती हूँ, कितने फ्लफ़ी, कितने अंदर से ये देखिए नरम और मज़े के। सख्त नहीं बने। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।